जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो भाई आज हम देखने वाले हैं मूवी का सीन बिल्कुल और बहुत ही कमाल की मूवी। मूवी है, चुप फनी। चुप के मूवी का मतलब कि राजपाल यादव के कॉमेडी सीन्स है। वाह, अच्छा, इनकी कॉमेडी सीन बहुत मजाइया होते हैं। बिल्कुल इससे देख के ही हंसी आ जाती है खुद ब खुद हाँ, चेहरे पे। ये अच्छा, ये दिल के भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। चलो जी। तो अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया ये बहरा है। बहरा पूरी वाह वाह। ये सिर्फ एक ही भाषा समझ सकता है, इशारे की। मालिक मेरी तरफ देखो, देखो मैं दिखाता हूँ। जब्बा जब जब्बा जब्बा मालिक देखो क्या बोला, इसको सुपर चाहिए। ये बहरा के साथ गूंगा भी है। पैसा है तेरे पास? नहीं। तो और सुन का पैसा के तेरे बाप देगा? ऐसा जमा जमा करता है, दबा दबा के खाता है। दबा ऐसा दबा बेमतलब का सवाल मत पूछ उसको। साला खा खा के सांड जैसा हो गया। मुका पटा। ए किधर से आया तू? तेरा घर किधर है? अरे इशारे की भाषा में पूछो मालिक। तो तू पूछ उसको कि तेरा घर बार क्या है, पूछ। ठीक है। तेरा घर बार। तेरा घर बार किधर है? दारू को बोलता है बार। और सूप मांग रहा है। सूप नहीं, घर बार। चुप है, बुढ़बा खाने पीने की बात करता रहता है। अब मैं इससे पूछता हूँ, पूछो मालिक। तेरा गाँव मुर्गी की आवाज। कुआं पानी। पानी। तेरा गांव किधर है? किधर है? ये कौन सा गांव है? ये आपसे पूछ रहा है आपका गांव किधर है? शमशान घाट है। जबा शमशान जबा घाट है। मैं हिंदुस्तान की सब जगह तुझे इशारे से पूछूंगा, तू बताना तेरी जगह कौन सी है? हाँ? जबा ये जब- कौन सी है जगह? ये क्या है? तू नहीं समझा? लातूर, लात मार रहा हूँ, लातूर। लातूर। अभी आपने मुझसे बोला तो समझ में आया। चलो एक बेवकूफ को तो समझ में आया, इस गधे के बच्चे को कैसे समझाऊं? मालिक इसको रत्नागिरी पूछो, रत्नागिरी। रत्नागिरी रत्न 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 गिरी गिरी इधर इधर। हाँ मालिक। रत्न ए, रत्नागिरी रत्नागिरी। वो भी बार रहा है। ये गलत समझा है। गलत सुन। मैं इसको यहाँ के बारे में पूछता हूँ, कोलकाता के बारे में। कोल कोल काटा। ए, मालिक समझ पूछो इससे, नहीं तो काटा लगा मुझे ये। क्या करें? इससे बोरी बंदर के बारे में पूछो मालिक। बोरी बंदर। हाँ। पूरी बोरी समझा? एक बार और चढ़ाओ मालिक। पूरी। अब बंदर के बारे में तू बता। समझा? बोरी बंदर। ए निका चंडी, समझा? सूरे बच्चा पीछे जा रहा है। अरे प्लेटफॉर्म पीछे नहीं जा रहा, बेवकूफ, नाव आगे जा रही है। कई नाव पानी में। और मुझसे नाव लेके जा रहे। पानी में कूद, पानी में कूद। मैं पानी में कूद क्यों मरूं? नाव तो वो मुच्छड़ लेके चला गया ना। ये भी बात सही है। ये साला मनुष्य जहाँ भी कदम रखता है जिंदा है, मत मारो मालिक। मेरा नाव चला। मालिक बस बहुत हो गया। आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। कैसा फैसला? सीधा चलते हैं मुच्छड़ के घर। सही है। और फिर मुच्छड़ को बोलते हैं कि नाव वापस करता है कि नहीं। फिर मुच्छड़ बोलेगा कि नाव वापस नहीं करूंगा। तो हो गया ना फैसला। ये क्या था? तुझे गुजरातियों की ताकत का अंदाजा नहीं है। अगर तुझ में हिम्मत है तो अखाड़े में आ, दो हाथ कर और हम में से किसी एक को हरा अपनी नाव वापस ले जा। बहुत अच्छा मौका है मालिक, एक आदमी उठा के पटक देते हैं, नाव वापस लेके चलते हैं। क्या खुसर फुसर कर रहे हो? हिम्मत है तो आ। अगर मैं जीत गया तो बोट वापस मिलेगी? नक्की। और मेरा पैसा? तो उधारी माफ। माफ? हाँ। पक्का? पक्का। सबके सामने? हाँ। चलो 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 चलो।
चलो। माँ आशीर्वाद दे, तेरे बेटे को पछाड़ करूँ, आशीर्वाद दे। हाँ। क्या बात। दुर्गा मत खलास कर दे। ये गलत है। भाग आया। मैं नहीं करूँगा। ये गलत है। उसने तो चड्डी पहनी है, चड्डी तो इसमें आपको क्या? लेकिन मैंने नहीं पहनी है ना। कम से कम दूसरे घर तो चड्डी पहन के आना चाहिए था ना। क्या करे, चड्डी भी उसके पास है। वो कैसे? अरे मैंने बोट पे चड्डी सुखाने को रखी थी, बोट गई चड्डी गई। हाँ तो पहले चड्डी मांग लेते, बाद में नाव मांगते हैं। नहीं, पहले बोट फिर लंगोट। ये सही क्यों है। भाई, पहले क्या बोट हुआ? फिर लंगोट। अभी से पसीना छूट गया। नहीं, पसीना नहीं, लेकिन अगर कुछ और छूट गया तो उसे रोकने के लिए जो चीज चाहिए वो नहीं है इनके पास। पेशाब। और चौहान साहब, आप ये मत रोकने समझना कि के हम लिए वो नहीं है। लोग डरपोक है। नहीं, मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे, और इसके खानदान में तो शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। हाँ, इसलिए मेरी जगह ये लड़ेगा। मैं कैसे लड़ सकता हूँ? क्यों, तुम शूरवीर नहीं हो? मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा। ये टुकड़े गूंगे। ये बराबर बोल रहा है। मैं इसके साथ नहीं लड़ सकता। तो ठीक है, शीतल के साथ लड़। शीतल? शीतल, अभी पता चलेगा। अच्छा इससे लड़ेगा ये। क्या बात है। शीतल। ये शीतल है। ये धोखा, ये कैसे कैसे नाम देते हो? आदमी को औरत का नाम देते हो। सरासर ना इंसाफी। मैं नहीं लड़ूंगा इसके साथ। पकड़ इसको। ये उसको पछाड़ देता जिस तरह से खेल रहा है कि नहीं, क्योंकि तेज है। वो देखो। अरे गले से पकड़ना उसको। हाँ, पकड़ उसको। ये तो बोल पड़ा। सही है। वो तोड़ दिया। चीर दे, और चीर के एक टुकड़ा फेंक सूरत में और एक टुकड़ा फेंक अहमदाबाद में। घुमा। ओ बांडिया की। इधर आप। ये गुंगा है, ये गुंगा है। मत मारो, ये गुंगा है। इसको छोड़ो, उसको मारो। मैं भी गुंगा हूँ, मैं भी गुंगा हूँ। तुम अगर मेरा सुनोगे, मेरे हिसाब से चलोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो मेरे लिए बुरा हो जाएगा। मैं इधर का मैनेजर हूँ, नटवर झुनझुन वाला। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। कैसे नहीं सुनने वाला? मैं इसको सुनता कर दूंगा। क्या जबा जबा, तू मेरी बात सुनेगा कि नहीं? दिखाऊं अपने हाथ की गर्मी? ये तो बिल्कुल ठंडा है। मैं तुम दोनों को दिखाता हूँ, दोनों को दिखाता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्ही ने तो बोला कुछ दिखाता हूँ। अब एक नहीं, दो। क्या बात है? ये आपको हमें दिखा रहा था। इन लोगों ने आपको नहीं देखा। नहीं, देखा, पूरा देखा। ओ देखा, पूरा देखा। तुम दोनों में से जूता अच्छी तरह पॉलिश करना किसको आता है? मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है। मास्टर है, मास्टर। तेरा नाम क्या है? बांडिया। क्या, डांडिया? इसका बांडिया, नाम बांडिया। बांडिया अच्छा, है। डांडिया। डांडिया देख, पहले तू डांडिया। जूता पॉलिश करना सीख। नटवर, इस घर के सारे जूते लाके इसको दे दो। चल मोची। ओ इतने सारे।
इतने सारे जूते अगर मैं फुटपाथ पे पॉलिश करता तो इतनी कमाई होती कि एक हफ्ते के अंदर मैं एक नाव खरीद वो लेता। मैगजीन पढ़ रहा है। ये लो। ये थोड़े से और पुराने जूते हैं, इन पर हाथ साफ करके अच्छे से पॉलिश करना सीखो, और नए भी देंगे। और कुछ जूते पैरों के साथ चलकर बाहर गए हैं, जैसे वापस आ जाएंगे वो भी देंगे। वो इतने सारे जूते। अरे गाजपाटा, तू क्या कलेक्टर बनने वाला जो साला बैठा बैठा पढ़ाई करे? कुछ काम कर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जिसको जो काम दिया उसको खुद ही करना पड़ेगा, और वो भी दिए हुए वक्त पर, नहीं तो कुत्ते के पट्टे के साथ यहाँ पर पिटाई होती है। अच्छा ये मजाल। अब तो वक्त के अंदर काम करके दिखाता हूँ। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो? अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है? एक और का? ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। हाँ। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता। मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। नहीं नहीं, कपड़े महंगे हैं, जो नहीं जानता वो धोएगा तो कपड़े फट जाएंगे। तो ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। खस खस तू खस खस के मर जाएगा। ए भगवान। धोबी घाट किधर है? टाइट तरफ की एड भी दे दिया। वो देखो ना टाइट। और आगे मुझे एक बात बताओ, यहाँ के लोगों ने पिछले 2 साल से कपड़े नहीं धोए क्या? ए, फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो, बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे हैं। हाँ हाँ, लाने दो लाने दो लाने दो, पूरे घर के कपड़े लाने दो, और पड़ोसियों से भी पूछ लो, उनके कपड़े उनको भी लाने दो। ये सस्ता और अच्छा साबुन है, इसलिए इतनी मजदूरी करवा रहे हो। वो देखो मजदूरी दे। सस्ता और अच्छा साबुन। लहंगा है कि कहना सर्कस था का तंबू? साबुन की। ये नौटंकी। ए नटवर, एक बात बताओ, इस घर में कितने परिवार रहते हैं? 15-16 परिवार। हाँ, तो इसको घर क्यों बोलते हैं? इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? काम क्या, नहीं तो तुझे रस्सी में सुखा दूंगा। हाँ। जिला बना दो इसको। काट देंगे ये। ये कुर्ता किस राक्षस का है? ये कुर्ता हमारे बड़े साहब का है। मतलब इन राक्षसों में से और भी एक बड़ा राक्षस है? ए, नीची आवाज में बात कर। ये लोग तो कुछ भी नहीं है, असली साहब तो वो है, मंगल सिंह चौहान। गुजरात गए हैं, आने वाले हैं। हालो हालो, पेट तो खाड़ो पुरवा, हालो। क्या खाड़ो? मैं खाड़ो नहीं खोदूंगा। न थी, थोड़ी बहुत गुजराती मुझे भी आती है। नहीं जम्मू, नहीं जम्मू, न थी। तू जा भाड़ में। ये जाता जाता साले गड्ढा खोद जाके, साले गुजराती समझता नहीं, मेहनत पड़ेगी तब मजा आएगा। कपड़े धो धो मेरी हालत खराब हो रही, ऊपर से कह रहे गड्ढा खोदो। मैं कोई बंधुआ मजदूर हूँ? अरे पेट में खाड़ो पुरवा का मतलब मालूम है क्या है? वो खाना खाने के लिए बुला रहा था। क्या? जा भी काम कर। क्या खाना? हाँ, चौली की सब्जी है, चपाती है, और मिठाई में घूघरा है। खाने में चोली सब्जी और क्या? चपाती। चपाती। ओ मिठाई में क्या था? वो क्या बोलते हैं गुजराती में? घूंघरा। हैं? घाघरा। घूंघरा घूंघरा घूंघरा। घाघरा। ये समझा था शायद खड्डा खोदने का बोल रहा है। अब कुछ नहीं हो सकता। इस घर का असूल है कि एक बार किसी ने मना कर दिया तो दोबारा उसको खाना नहीं मिलता। अरे ये भगवान क्या जुल्म खाना ही है? नहीं सारा मिलेगा। काम करूं मैं, खाए वो। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? हो सकता है एक बार सबका खाना हो जाए, कुछ खाना बचेगा तो मैं उनसे कह दूंगा, वो तुमको बुला लेंगे। कुछ करो ना, कुछ करो ना। उठ, जाके कपड़े दो। पैंट गीली कर रहा है मेरी। ये क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? अचानक मुझे मेरा बेचारे मालिक से याद आ इतना गया, जुल्म इसलिए हुआ, मैं इसको ऐसा तो बैठा। नहीं करना अबे चाहिए। कोचू, ये तेरा मालिक नहीं है, ये बड़े साहब की इकलौती बहन के कपड़े हैं। जरा से भी फट गए ना तो बड़े साहब तुझे फाड़ डालेंगे। हाँ, आराम से धो रहा है। ये क्या शीतल के पास आ गया? नहीं, शीतल तो ये नहीं थी, और था। શું કામ છે? मुझे गुजराती नहीं आती, इसलिए जब उन्होंने खाने के लिए बुलाया तो मैं गया नहीं। मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है क्या? શું? शू?
हाँ, शू तो मैंने कब के पॉलिश कर लिए और कपड़े भी धो डाले। अब मुझे क्या क्या बोला था उस नौटंकी ने? घाघरो चोली मिल सकता है क्या? घाघरो ने छोड़ी? हाँ, घाघरो चोली। कोनो घाघरो छोड़ी? आप दो ना। आप અલ્યા રાજ વગરના તને આ ઘાઘરો છોડી જોઈએ છે? જોઈએ છે। अगर आप पे एतराज ना हो तो मैं अपने आप ले लेता हूँ। या आप કાકા જલ્દી આવો, જલ્દી આવો, પપ્પા જલ્દી આવો। आपको बुला लिया। મને કહે છે કે તારો ઘાઘરો છોડી કાઢવો છે। कहाँ मांगू छू मांगू छू, वो बोल भी दिया। ए बाबा, तुमने जरूर कोई गड़बड़ की होगी, तभी तुम्हारी ये हालत बनी है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर पहुंच गया, नहीं तो वो लोग तुझे मार के दाल ढोकली बनाते भी थे और शाम को खा भी लेते थे। चल बैठ। हाँ। ये किस तरह के लोग हैं? सुबह से शाम तक काम, खाना हराम। वाकई जालिम लोग हैं, है कि नहीं? ये प्राणी यहाँ बैठा है। अरे तुम्हें समाचार मिले? रसोई घर में उन लोगों ने हमें बर्तन की तरह धोया। मारा वहाँ भी मारा। जनरल बाबा ने रोता क्यों? आप कहीं मत जाना। हाँ, यहाँ बैठ, यही मिलेगा। मार नहीं खाना। इतना मारा है, वो पूछ रहा है मार मिलेगी। प्लेट ले दो। ये क्या चीज दी है उसे? ये किस जानवर की चमड़ी? नहीं चपाती है। तो इसे सूखा कैसे खाऊं? इसके साथ कुछ तो चाहिए। अचार मिलेगा? આચાર જોઈએ છે? हाँ જોઈએ છે। હાલે ચાર? 1 2 3 4 ये क्या है? छे! 5 6 ચાર માंगा वो समझा कि चार चाहिए। हाथ धोए क्या? 24 घंटे से कपड़े धो रहा हूँ, वो भी साबुन से। अब ये हाथ में धो इस खाने के लिए? आरी मिलेगी काटने के लिए? शुक्र करो, बाकी दिनों के हिसाब से आज चपाती नरम है। अच्छा, तो ये वो पेन तो नए नमूने जो काम के लिए आए हैं। लड़के अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं। यहाँ खाने में इतने ही देते हैं क्या? अच्छा, तो तुम्हें 5 स्टार होटल से खाना ला के दे? जल्दी खाओ और काम पर चलो। नहीं, मुझे इतना मजबूत और टिकाऊ खाना खाने की आदत नहीं है। अरे इसे देखो कैसे चुपचाप खाना खा रहा है। इसे तो कुछ भी दे दो चुपचाप खाएगा, और कुछ भी बोलोगे सुनेगा भी नहीं। क्यों, गूंगा बहरा है क्या? हाँ, गूंगा बहरा है, लेकिन इसे इस बात का जरा भी घमंड नहीं है। जो भी कहो, बांडिया फिर भी दिल का अच्छा है। सही लगी। मैंने आपको देखा नहीं। अरे देखा नहीं तो तेरा निशाना बराबर आंख के नीचे कैसे लगा? नहीं, मैं तो इसको मारा था। किसे? हाँ, इसे। इस बेचारे गूंगे जीव को। बेचारे गूंगे जीव दिखाता हूँ मजा। रुको, ये पकड़ो। अब तुम इसे मारो। सुनो, बिल्कुल यही लगना चाहिए। मारो। गूंगा, मैं तेरा भाई हूँ साले। गूंगे मैं तेरा भाई हूँ साले। लग गया। हे भगवान, ये क्या चीज है यार? कैसी फिल्म है? संभाल कर काट। झाड़ काटने को बोला था, ये क्या कर रहा है? सामने खड़े रहोगे तो लग जाएगा। हट जा। क्या हुआ? अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या हो रहा है यहाँ? तुमको चाहिए क्या है? अरे इसे मैंने बांधा है तो मैं ही ले जाऊंगा। अरे इसको तो छोड़, इसको मैंने बांधा है। अरे मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं, और इस घर के सभी लोग जानते हैं कि शादी होते ही मैं ले जाता हूँ। ए बाबू, क्या हुआ? तो साहब, वो मैं कह रहा था। टाइल लंबी कर दी है। क्या बांधा था इसने? शादी के लिए बांधा था। किसकी शादी? श्रुति मेम साहब की। अच्छा, तो ये है श्रुति का पति है? क्या बकवास कर रहा तू? मरवाएगा क्या? अरे वो चिल्ला नहीं कह रहा था मैंने बांधा है। बांधे का मतलब शादी का मंडप बांधा उसने, कोई मंगलसूत्र नहीं। क्या ये मंडप है?
मैंने तो सोचा घर है। तुम्हारे गांव में ऐसे घर होते हैं साला डोंकी? ये घर नहीं महल है। बड़े साहब का हुक्म था कि इस घर को आलीशान महल की तरह सजा दो। श्रुति में हम सब की शादी है ना? शादी कब है? तारीख तो कब की निकल गई। जिस दिन शादी थी ना उसी दिन शादी टूट गई। शादी के ही दिन शादी टूट जाना कितने दुख की बात है। अरे जब मंगल भैया ने कसम खाई तो घर के हर आदमी ने कसम खा ली कि जब तक श्रुति नेम साहब की शादी नहीं होगी तब तक घर में कोई दूसरा आदमी शादी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो अच्छा हुआ, नहीं तो शादी कपड़े धोते धोते मैं शादी के लायक नहीं रहता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये शादी किसी भी हालत में होनी चाहिए, नहीं तो मेरी शादी कब होगी? तुम्हारी उम्र के हिसाब से इस घर में एक ही तुम्हारे लायक औरत है, वो मुच्छड़ की बीवी। लेकिन उसके लिए तुम्हें उस मुच्छड़ को रास्ते से हटाना पड़ेगा। बकवास बंद कर। मुच्छड़ की मेरी तो वो मुच्छड़ से इनकी पर्सनल दुश्मनी है। रूपा के बनियान से शादी करेगा तू? अबे चुप, वो बनियान नहीं है, वो तो घाघरा चोली है जो रसोई घर में अरे जिसने तेरी पिटाई की थी। क्या थिएटर बंद कर, मेरा ड्रिंक बना। ये चिल्ला मत बना रहा हूँ, बात मत कर। नशे में बोल रहा है। ये तो मीम भी बनी है भैया ना, यही सीन है ना। वो शेर को पकड़ रहा है कि ये बोला कैसे। बहुत चढ़ गई है, इसीलिए मुझे अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अरे छोटा चेतन, या तो तू पी या तो फिर तू सो जा। मैं सो जाता हूँ। सो जा। वो पागल हो गया कि या तो मुझे क्या हल्ला हो रहा है? चुप कर कुत्ते, सो जा। नमस्ते। मोहन राव जी का घर यही है ना? हाँ, क्यों? मैं सोच रहा था कि एक बार उनको देख के चला जाऊं। मैं हूँ मोहन राव, देख लिया, चले जाओ। जी धन्यवाद। मुझे देखना है। क्या है? मैं लंगोटिया जीतू का मरा हुआ यार हूँ। क्या? मैं मतलब मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूँ। क्या था? थी है अरे क्या हूँ? बेवकूफ, तुम्हारा पेज हिला है क्या? क्या काम है? लोग कहते हैं ये उस लड़की का घर है पूजा, जिसकी शादी मरे हुए जीतू से होने वाली थी। खबरदार जो उसका नाम इस घर में लिया तो। हाँ, अच्छा ठीक है, चलो नाम नहीं लेते हैं। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? वो यहाँ नहीं रहती, उसे मिलना है तो जाओ उसके पति के घर। पति के घर? हाँ, पति पति काय का पति और कुछ है? अब उसके बारे में एक भी लफ्ज निकाला ना तो चले जाओ यहाँ से। जान बची तो लाखों पाए, लौट बुद्धू घर को आए। ये तो वो है। ये कौन है? क्या पूछा तुमने? ये कौन है? तुम जीतू के क्या लगते हो? हाँ? क्या? तो तुम्हें पता नहीं है कौन है? अच्छा, यही जीतू है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। रावण के खानदान साले मछली काट सुअर की तुम चिड़िया का मुंह साले धोखेबाज। अच्छी दोस्ती निभाई तूने, इतना बड़ा धोखा दिया तूने मुझे। साले मैंने तेरी जान बचाई तो कम से कम एक लफ्ज मुझे तो बोल सकता था। एक बार बोल, मैं तेरी गूंगी जबान सुनना चाहता हूँ। और एक बात याद रख, अगर मैं तेरी जान बचा सकता हूँ तो मैं तेरी बंद बोबड़ी भी खोल सकता हूँ। बोल साले बोल। मुझे माफ करना है दोस्त।
ये भी मीम है ना। अच्छा मेरी बात सुन, तो मेरी प्रॉब्लम तो समझ आ तो ये सब क्या चल रहा है? हाँ, पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। ये बोल सकता है? ठीक है ठीक है ठीक है, ये सब छोड़ो। हाँ, छोड़ दिया। मेरे दिमाग का इस्तेमाल करके और कुछ पता लगाना है? हाँ, अपने दिमाग के साथ थोड़ा साबुन भी इस्तेमाल करो। बाहर कपड़े रखे। ओ क्या बात है, फिल्म यार से मैं काम पे कहता हूँ लगा मजा दिया। आया। हाँ बिल्कुल। यार इतनी कमाल की मूवी। अच्छा वो जो अपना इसका रोल था नौटंकी का, इसका जिसको नौटंकी ये बोल रहे थे, उसका क्या नाम था? नटवर। नटवर। नटवर झुनझुन वाला कहा था ना कि आप कुछ भी कहो कहो ये नहीं अच्छा इसे भी नहीं पता था। जीतू इसका नाम क्या है जिसको कपड़े धुलवाने के लिए दिए थे? भांडिया। भांडिया। भांडिया को भी नहीं बांडिया पता। बांडिया भांडिया नहीं बांडिया। बांडिया को भी नहीं पता कि वो बोल सकता है, उसे नहीं बताया। हाँ उसे भी नहीं बता। मैंने ये मूवी देखी हुई है पूरी, पर काफी साल हो गए, मुझे भूली हुई है बिल्कुल ही। लेकिन मूवी इतनी कमाल की है ना। वाकई बहुत कमाल की है। मुझे तो एंड वाले पे हंसा आया। मरे हुए जी नहीं, लंगोटिए जीतू का मरा हुआ यार हूँ। नहीं मैं मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूँ। फिर पूछता ये कौन है, जीतू को नहीं पहचाना। हाँ कि तुम जीतो के क्या लगते हो, कि उसका दोस्त, तो तुम्हें नहीं पता ये कौन है। वो कौन था इसका मुझे लगता है इसका पिता था। ससुर जीतू था। का ससुर था ससुर था। ऐसा कह रहे थे ना अच्छा शायद ससुर था लेकिन या मूवी चाचा कमाल था, की कुछ थी। और था। अच्छा उसने कहा था ससुराल जाके देखो। अच्छा सही। तो यार कंफर्म नहीं है, शायद कोई पिता ही होगा, शायद शायद पिता ही होगा। तुमने फिल्म देखी तो होगी, तुम्हें मैंने देखी है, मुझे भूली हुई है। तो फिर क्या देखी था। काफी साल हो गए। अच्छा एक्टिंग इसकी कमाल की है, राजपाल यादव की बहुत कमाल की, बहुत ज्यादा। ये जिस फिल्म में होते हैं ना वो मुझे फिल्म मतलब इनका जो फनी रोल जो है ना वो बखूबी निभाते हैं। हाँ निभाते हैं और इन पे सूट भी करता है। हाँ एंड वाला एक्सप्रेशन तो कमाल का था, जो एक बार मतलब कि पहले शौक हुआ, फिर मतलब कि वो हंसा, फिर रोया, फिर मतलब कंफ्यूज हुआ। चार पांच जो एक्सप्रेशन थे वो चेहरे पर, ऐसा कि एक्सप्रेशन शायद कोई और भी नहीं कर सकता। हाँ ये भी है, टैलेंट है, टैलेंट बहुत है इनमें। अच्छा मुचर ने कहा तुम दोनों में से जूते पॉलिश करना किसको आता है? मुझे बिल्कुल नहीं आता, इसको बहुत अच्छे तरीके से आता है। तुम्हारा नाम क्या है? कि बांडिया कि डांडिया। पहले तुम जूते पॉलिश करना ठीक से सीखो। और फिर जब कपड़ों का कहा था, हाँ ये एक और का, ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। वो सोचा शायद मैं ये कहूंगा कि मुझे अच्छी तरीके से आता है, तो ये उसे बोलेगा कि वो करे ताकि वो धोना सीख जाए। लेकिन मुच्छड़ का सही मतलब कि था कि वो गूंगा बहरा है, उससे काम नहीं करवाना, इसी से करवाना। लेकिन सारा बेचारा इसी से जुल्म हुआ। रोटी खाने की बारी आई और क्या चाहिए, घाघरा चोली दो, छोड़ दो ना, पता नहीं कैसे बोल रहा था, उस पे बेचारा फंस गया। उसने बोला था घुंघरा। हाँ घुंघरा। घुंघरा अच्छा इसने घाघरा बोल दिया, चोली और घाघरा। तो वो नौटंकी ने जो कहा था कि सब्जी में चोली है, चोली की सब्जी है, अच्छा और मिठाई में घूंघरा है, इसने घाघरा बोल दिया। चोली और घाघरा। ये कंफ्यूज हुआ और नौटंकी की वजह से। वो भी हुआ था ना कि वो मिठाई में क्या है, वो घूंघरा नहीं, घाघरा घाघरा नहीं घूंघरा घूंघरा, वो कंफ्यूज इसी ने किया था। नहीं तो ये बेचारा पिटता नहीं। कमाल की मूवी है, कमाल बहुत की। कमाल की। तो भाई आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। चैनल को यार फुल सपोर्ट दीजिए, आप सभी लोगों से निवेदन है।
और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी तमाम दोस्तों में। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।